तो अभी क्या कहते हैं, आप लोगों को धीरे धीरे करके दो स्ट्रैटेजी को मिला के काम किया तो आप लोगों को चीजें और बेहतर लगी होंगी। इसको समझने की कोशिश ज्यादा करिएगा। लॉस होने का मतलब स्ट्रैटेजी पे शक करने की जरूरत नहीं है। जो हल आपने चलाया है वो स्ट्रैटेजी है, जो आपने जमीन पे हल चलाया है। हमेशा जो है ध्यान रखिए, अगर वॉलिटिलिटी आई है, मूवमेंट आया है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कोई भी स्ट्रैटेजी में पैसा मिल ही रहा है। मूवमेंट ना आने की वजह से दिमाग में पहला शक ये आता है स्ट्रैटेजी बेकार है क्या। अरे जब मूवमेंट ही नहीं आएगा तो स्ट्रैटेजी क्या कर लेगी। समझ गए मेरी बात। तो हम लोग आज से नई स्ट्रैटेजी शुरू करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग। हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। हाँ, तो वो जो हेड एंड शोल्डर में आप लोगों ने दो लाइन डालते थे आप, जिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मैंने प्रैक्टिस भी नहीं कराई थी आपको, तो स्कैल्पिंग में एक तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्टाइल ही था ट्रेडिंग का, जिसे आप लोग बड़ी आसानी से कर लिए हल्की सी इंस्ट्रक्शन पे। अब यहाँ चेंज आएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग में थोड़ा सा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अलग अलग स्टाइल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अलग अलग स्टाइल सीखने को मिलेगी आपको। हाँ, जैसे सुपर ए एक स्टाइल था। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने की अलग अलग स्टाइल दिखेगी आपको। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सीखिएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो फैज सर की लाइव क्लास में जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं धर्मेश साहब ना। अब ये जो प्रैक्टिस आप लोग करने वाले हो, ये जो आप सीखने वाले हो ऑप्शन की ट्रेडिंग के लिए, ये आपका दिमाग खोल देगा कि उनकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसे कैसे यूज करना चाहिए। लोगों को यूज करना ही नहीं आता, सब अपना दिमाग लगा देते हैं वहां पे। तो उसे कैसे यूज करना चाहिए, ये क्या कहते हैं आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। जो लोग भी अटेंड करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मैं अब अलग तरीके से प्रैक्टिस स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है। जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए मैंने डिस्कस किया था फाउंडेशन क्लास में कि लास्ट हाई जो है कहाँ तक गया था, तो ये रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया। यहाँ से प्राइस ऊपर भागा था काफी, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो चलो मान के यहीं पे हमने कर लिया। लेकिन ये सब ट्रेडिशनल स्टाइल है ढूंढने की। मैं आपको बड़ा यूनिक यूनिक स्टाइल सिखाऊंगा। अभी तो बड़ा एक कॉमन सा स्टाइल सिखाऊंगा, लेकिन आगे चल के मैं आपको बहुत यूनिक स्टाइल सिखाऊंगा। और आपको ऐसा लगेगा कि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एकदम मैजिकल है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एकदम मैजिकल है। इस पे काम करने में बड़ा मजा आएगा आपको। तो इसकी प्रैक्टिस अब अगले 10-12 दिन जितने भी क्लासेस हैं, इसकी प्रैक्टिस बड़ी ताबड़तोड़ करिएगा। और बड़े उससे करिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में नहीं सोचना है ज्यादा। ठीक है, तो सब लोग जैसे एसबीआई का चार्ट खुला है, तो सब लोग एसबीआई का चार्ट खोलिए और वन डे चार्ट खोलिए सीधा सब लोग। वन डे। अब वन डे चार्ट खोलने के बाद आपको क्या करना है, वो जो सुपर ए में लाइन डालते थे ना दो, यहाँ भी दो लाइन डालनी है, लेकिन प्रीवियस डे के हाई और लो पे। तो अभी करंट कैंडल क्या चल रहा है, 16 तारीख है आज। इसका प्रीवियस कैंडल कौन सा हुआ, 13 तारीख का हुआ। तो प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे के लो पे ऐसे हमने एक लाइन डाल दी। आप भी डालिए। डाल दिया आप लोगों ने। अब डालने के बाद 15 मिनट के चार्ट में आ जाइए ऐसे। आगे सभी लोग। तो प्रीवियस डे हाई लो वन डे चार्ट पे जाके प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो पे ऐसे लाइन डाल देंगे। और उसके बाद 15 मिनट के चार्ट पे आके खोल के बैठ जाएंगे। अब क्या करना है, वही काम करना है आपको जो आप कर रहे थे सुपर ए में। सुपर ए में और इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि सुपर ए में आप क्या कर रहे थे, अपर वाली लाइन के ऊपर जाके कैंडल क्लोज होता है तो आप बाई करते थे। और अगर नहीं चला तो लोअर वाली लाइन के नीचे आके जब कैंडल क्लोज होता था तो आप इसे शॉर्ट करते थे, पलटी मारते थे। करेक्ट, यही करते थे आप। लेकिन अब डिफरेंट करना है। अब क्या करना है कि इसी लाइन से बाई सेल होगा, चाहे लाइन ये हो चाहे लाइन ये हो।
इसी लाइन से बाइसेल होगा, इसी लाइन से बाइसेल, मतलब इस लाइन से बाइसेल, बाइसेल होगा अगर इस लाइन पे ट्रेड चल रही है, यानी कैंडल क्या है अभी आके नीचे क्लोज हो गई, तो क्या हुआ, यहाँ पे शॉर्ट हो गया ना। फिर कैंडल आके लाइन के ऊपर क्लोज हो गई, तो यहीं पे पलटी हो गई। फिर कैंडल नीचे आके क्लोज हो गई, तो यहीं पे शॉर्ट हो गया। फिर कैंडल आके ऊपर क्लोज हो गई, तो यहाँ पे बाई हो गया। अब ये चल रहा है, यहीं से अल्टी पल्टी होगी। अगर ये चीज इस लाइन पे हो रही होती तो इस लाइन पे करते, उस लाइन तक जाने का इंतजार नहीं करेंगे। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? आपने सुपर ए पे काम किया सिमरजीत जी? तो इसमें ऐसा क्या रॉकेट साइंस मैंने बोला जो आप वंस मोर कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि इस लाइन के नीचे कैंडल क्लोज हुई तो शॉर्ट, वापस से इसी लाइन के ऊपर क्लोज हो गई तो बाई, वापस से इसी के नीचे क्लोज हो गई तो शॉर्ट, वापस से इसी के ऊपर क्लोज हो गई तो बाई। ऐसे ही अल्टी पल्टी करनी है आपको। क्या रॉकेट साइंस है इसमें? कुछ रॉकेट साइंस है क्या भाई लोग इसमें? रमेश जी, पुरानी क्लास करने पे आपको याद तो सब है, दोबारा करके बैठे हैं। मैं अपने हिसाब से क्लास चलाऊं या आपको पुरानी क्लास के हिसाब से पहले ही बता दूं? राठौड़ साहब, सजेशन नहीं चाहिए, मुझे पता है कि ये चीज करनी है। अभी मैं बोल दूंगा तुरंत सीएसआर लगानी है तो 50% ज्यादा लोग यहाँ बेहोश हो जाएंगे। मुझे पता ना मुझे कैसे सिखाना है। ठीक है, कोई बात नहीं सिमरन जी, स्टेप बाय स्टेप मुझे चलने दिया करिए। मुझे पता है कि यहाँ बहुत सारे ज्ञानी लोग तुरंत समझ जाते हैं। और ये बात राठौड़ साहब आपको ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं आपने सजेशन दिया है, ये बात हो सकता है आपको पहले से पता हो। 10,000 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं, 3 साल से क्लासेस ले रहे हैं, तो बड़ी कॉमन सी चीज हो गई होगी ना पुराने स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत सारे लोग रिपीट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि पुराने लोग जब आते हैं तो उसमें, अब न्यू है चलिए आपने समझ लिया तो ये अच्छी बात है कि आप आगे की बात समझ जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन सही जा रही है। बहुत सारे लोग को पता है, अभी मैं कुछ भी बोलता हूँ बोलने से ही हमको डर लगता है, हाँ क्या, हाँ सर एक बार फिर से बता दीजिए। जबकि आप ये सोचो कि फाउंडेशन से लेके अब तक मैंने ऐसी कोई चीज वो मुंह से निकाली है? स्टॉक मार्केट की बात करते हैं हम, 2 महीने से कर रहे हैं, जहां पे सब कुछ टफ ही टफ नजर आता है। उसमें जब मैं आसान बोल देता हूं तो वो टफ बन जाता है, क्योंकि दिमाग में ऑलरेडी टफ है ना। अब मैं